गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसी हिसाब से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल को कैसे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक्स नहीं बताने वाला आपको, या फिर कोई बहुत ज़्यादा कोई जादू नहीं बताने वाला आपको। हम ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हो और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक या फिर ये चीज़ मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिससे कोई भी नंबर हो आपका, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हो और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे बहुत शॉर्ट तरीके से, मतलब ट्रिक्स नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई ट्रिक ऐसी होती, कुछ क्वेश्चंस के लिए ट्रिक होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जो सारे क्वेश्चन में आपका अप्लाई हो जाए। तो चलिए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास कि वर्ग और वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहली चीज़ वर्ग। वर्ग जनरली वर्ग क्या होता है आपका? वर्ग का मतलब ये होता है कि भैया वर्ग इट मीन्स दैट स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है आपका? स्क्वायर। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? फाइंड करने के तरीके आपके पास में बहुत है, लेकिन हम एक ऐसा तरीका आज देखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड, जिससे कोई भी नंबर का स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो ज़रा, बेसिकली स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है? बेसिकली स्क्वायर का मतलब ये होता है सर कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे ये आपका x का स्क्वायर, हम लोग इसको क्या रीड करते हैं? x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि कहना सर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x इंटू एक्स, तो कहने का मतलब क्या कि जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर से हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो यही वाली वैल्यू आपकी क्या बन जाती है सर? x का स्क्वायर बन जाती है ना, कि भाई जब किसी सेम संख्या का दो बार हम मल्टीप्लाई कर दे, सो दैट इज कॉल्ड कि वो उस संख्या का स्क्वायर है। जैसे मैं बात करूं, जैसे 2 का स्क्वायर अगर मैं करूं यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर 2 का स्क्वायर का मतलब क्या? कहना सर 2 की पावर 2, तो मैं इसको कितनी बार लिख सकता हूँ? कहना सर 2 गुणित 2, मतलब क्या सर? 2 का स्क्वायर 4, यही हुआ ना, 2 दूनी 4, है ना। जैसे मैं लिख दूं सर यहाँ पर 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग का क्या मतलब? 3 के वर्ग का मतलब कहना सर 3 गुणित 3, मतलब आंसर कितना सर? 9। तो यही इसका फाइनली क्या हुआ? स्क्वायर हुआ, कि किसी भी सेम संख्या का आप दो बार जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर आपको जो मिलता है, किसी भी सेम संख्या का जब आप दो बार मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो आंसर आपको मिलता है वो उस संख्या का स्क्वायर होता है। सिर्फ कहने का आपका ये मतलब है ना। देखो ज़रा, अगर मैं करूँ यहाँ पर कि भाई 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या? कहना सर 4 गुणित 4, तो कहना सर 4 गुणित 4 इक्वल्स टू व्हाट? कहना सर ये 16 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है स्क्वायर का मतलब कि किसी भी सेम संख्या का जब हम दो बार गुणा कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वह उस संख्या का स्क्वायर है ना। चलो अब देखो ज़रा, स्क्वायर पहली चीज़ तो ऐसा है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्वायर आपको मिनिमम कम से कम 20 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर 20 तक याद नहीं है, अगर 20 तक याद नहीं, तो कम से कम 10 तक तो याद होने चाहिए भाई, है ना। कि अगर आप कंपटीशन के फील्ड में आए हो, मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो, तो कम से कम 10 तक तो आपके स्क्वायर क्लियर होने चाहिए। अगर 10 तक भी आपके स्क्वायर क्लियर है तो आगे के स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, वही चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ऐसा है कि पहले तो स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, है ना। देखो ज़रा, अगर मैं बात करूं सर कि कहना सर 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे सर आपकी 1 का स्क्वायर सर 1 होता है। कहना सर 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो 4 होता है। कहना सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो कितना होता है आपका 9 होता है। कहना सर 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर आपका, तो ये 25 होता है। कहना सर 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो 36 होता है। कहना सर 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो आपका 49 होता है। कहना सर 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा आपका 81। एंड 10 का स्क्वायर कितना आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 100। एंड नाउ
अगर मैं बात करूं कि कहना सर 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो आपका 1 to 1 हो जाएगा। कहना सर 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो 144 होता है। कहना सर 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 196 एंड 15 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, कहना सर 225 एंड सर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहना सर ये तो हो जाएगा 256। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहना सर ये हो जाएगा 289 और कहना सर 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 361 और 364 एंड 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहना सर ये हो जाएगा आपका 361 और 20 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो कहना सर आपका ये हो जाएगा 400। बेसिकली आपको कम से कम इतने स्क्वायर तो याद होने चाहिए, कम से कम इतने स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। अगर इतने भी याद नहीं है तो कम से कम 10 तक तो याद होने चाहिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको स्क्वायर रूट में काम आने वाला है ना। तो स्क्वायर रूट के हिसाब से हमें कम से कम 10 तक स्क्वायर याद होने बहुत ज़रूरी है, और अगर उससे आगे आपको याद नहीं है तो उसी का कॉन्सेप्ट हम आज क्लियर करेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत इजी तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैं बात करूं किसी भी संख्या का, मतलब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। मैं किसी पर्टिकुलर एक नंबर के लिए अलग अलग तरीका आपको नहीं बताने वाला कि 5 के लिए ये रूल होगा, 9 के लिए ये रूल होगा, 4 के लिए ये रूल होगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ईजिली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब देखो ज़रा, ये तो समझ में आया स्क्वायर। एक नोट लिख लीजिएगा यहाँ पर। नोट का मतलब क्या हुआ सर कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। देखो ज़रा वर्ग में सबसे पहले देखो ज़रा, आप 10 तक देख सकते हो, 10 तक देख लो, क्योंकि बाकी तो फिर इकाई के अंक इधर रिपीट हो रहा है। जैसे 1 की मैं बात करूँ तो 1 यहाँ रिपीट हो रहा है, 2 की मैं बात करूँ जैसे 1 यहाँ रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ रिपीट हो रहा है। इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ मैं, 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये सारे नंबर पर रिपीट होते जा रहे हैं, है ना। ये 5 भी आपका रिपीट हो रहा है, या 6, ये सारे नंबर पर रिपीट हो रहा है, मतलब इकाई के अंक आपको वही मिलने वाले, है ना। देखो जरा, यहाँ पर 1 है, ये इकाई में फिर से 1 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 9 है, तो ये नंबर आपके रिपीट होते जा रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है सर कि सिर्फ ये 1 से 10 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ नहीं दिखाई दे रही, देखो जरा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सर आपको इसके इकाई में क्या नहीं दिखाई दे रहा, कहना सर आपको नोट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ना। आप ये कह सकते हो कि भैया ये इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, है ना। तो नोट में आप क्या लिखोगे कि कहना सर देखो जरा, इकाई में क्या नहीं हो सकता, इकाई का अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है, मतलब यूनिट डिजिट बोल सकते हैं आप इसको, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकती सर, पहली चीज तो 2 नहीं हो सकती, है ना। 2 के बाद में क्या नहीं दिखाई दे रहा सर आपको, यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 3। उसके बाद में क्या नहीं दिखाई दे रहा सर आपको, यहाँ पर 7 नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद में क्या नहीं दिखाई दे रहा सर आपको, 8 नहीं दिखाई दे रहा है। एंड देखो जरा, शून्यों की जो संख्या ये आपको मिलेगी कैसे, सम संख्या मिल सकती, मतलब शून्यों की संख्या 2 हो सकती है, शून्यों की संख्या 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, लेकिन ये संख्याएं कभी भी आपकी विषम नहीं हो सकती। विषम का मतलब कि कभी भी शून्यों की संख्या 3 नहीं हो सकती, शून्यों की संख्या आपकी 5 नहीं हो सकती, शून्यों की संख्या आपकी 7 नहीं हो सकती, शून्यों की संख्या आपकी 9 नहीं हो सकती, है ना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते, कहना सर जो शून्यों की संख्या होगी ना, शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। तो ये जो है एक प्रकार का, ये आपका एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर लास्ट में आपको 2 दिखाई दे रहा हो, 3 दिखाई दे रहा हो, 7 दिखाई दे रहा हो, 8 दिखाई दे रहा हो और शून्यों की संख्या अगर विषम दिखाई दे रही हो, तो ऐसी स्थिति में वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई, जैसे मैं बात करूं आपसे, ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि कहना सर क्या ये जो है आपके पास में, क्या ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये बिल्कुल भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि सर मैंने आपको ये बताया है कि शून्यों की संख्या अगर आपकी विषम आ जाए, विषम आ जाए मतलब देखो यहाँ शून्यों की संख्या 1 2 3 और 3 कैसा है, विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा सर कि ये पूर्ण वर्ग संख्या आपकी होगी नहीं।
है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 1 4 2 अगर ऐसा कुछ आ जाता है, इकाई में क्या दिख गया आपको 2 दिख गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। अगर मैं बात करूँ आपका 2 1 कुछ और ले लो, है ना, 8 7, है ना, या कुछ और ले लो 1 4 7 ले लो, तो इकाई में 7 दिख रहा, मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ग संख्या का इकाई का अंक आपका 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, और शून्यों की संख्या आपके विषम नहीं हो सकती। और अगर ये संख्या आपको वहाँ पर लास्ट में दिखे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। बस अब देखो ज़रा कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, है ना। चलिए ज़रा देखते हैं, उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे, है ना। अब देखो ज़रा किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अब मेन चीज़ पर आ रहा है हम लोगों को जो फाइंड करना है। देखो ज़रा कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि 20 तक तो आपको आई थिंक याद होगा, है ना, और नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइंड कैसे करते हैं स्क्वायर, अब हम मेन चीज़ पर आ रहे हैं, है ना। देखो ज़रा 24 का स्क्वायर है, जनरली आपको ये भी याद होगा, पर मैं छोटे नंबरों से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आएगी। छोटे नंबरों से मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बातें आपको समझ में आएगी, फिर बड़े बड़े नंबरों का भी हम लोग निकालेंगे। देखो सर इसको पूरा रफ कर देते हैं, है ना। टॉपिक तो क्लियर है आपका, वर्ग और वर्गमूल। वैसे इसकी ज़रूरत अभी हमें वर्गमूल में पड़ेगी, तो फिर देखेंगे। हाँ चलिए 24 का स्क्वायर। अब देखो पहले जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे करते जाइए। 3-4 क्वेश्चन के बाद में आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो जाएगी कि आप हर क्वेश्चन को करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं 24 का स्क्वायर। पहली चीज़ क्या करना है आपको कि इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कहना सर जो भी डिजिट दी होगी इसमें पहले डिजिट को आप क्या ऐड कर लेना, ए ऐड कर लेना। ए ऐड करने में बोल दे रहा हूँ कि ए है आपका और ये क्या है आपका, बी है आपका, या आप इसको ए मान लो और इसको आप बी मान लो। मान लिया ऐसा मानने के बाद में क्या होगा सर, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है आपका। ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। सिर्फ यही तरीका हम अप्लाई करेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन में आपको ये तरीका अप्लाई करना है, उसके बाद में आपसे अपने आप क्वेश्चंस बनेंगे। ये स्क्वायर फाइंड करने का सिर्फ एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। अब देखो ज़रा पहली स्टेप क्या है आपकी, कहना सर पहला तो आपने b का स्क्वायर लिखा है, इधर से सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ। तो b का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर कि भाई 4 का स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, कहना सर a की वैल्यू तो 2 हो गई, और कहना सर b की वैल्यू कितनी हो गई सर 4 होगी, है ना। तो सर पहली बार तो आपने ये लिखा है सर कि यहाँ पर ये b का स्क्वायर है, तो पहली बार में b का स्क्वायर मतलब सर 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर तो सर 16 होता, तो 16 के 6 सर, और हासिल का 1। उम्मीद है ये पहले स्टेप आपको समझ में आई होगी, है ना। अब सेकंड स्टेप सर आपकी ये है, कहना सर ये ए बी है ना। ए बी मतलब ए का गुणा बी में करना है। ए बी का मतलब कितना, कहना सर ए बी मतलब हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और इसका भी डबल करना है मतलब 8 दूनी 16, और 16 में 1 को प्लस करेंगे तो कहना सर ये तो 17 हो जाएगा, और हासिल का सर फिर से 1 हो जाएगा। और सर लास्ट स्टेप जो बची है, जब मैं a का स्क्वायर यहाँ पर करूँगा तो a का स्क्वायर है सर, आप a की वैल्यू 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, और कहना सर 4 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। देखो ज़रा कोई भी ले लो ज़रा, है ना, 36 ले लो, कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया आप कितनी भी बड़ी डिजिट का निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ज़रा अब सिंपली देखो ज़रा, कहना सर ये वाली वैल्यू आपकी a हो गई, कहना सर ये वाली वैल्यू आपकी b हो गई, कहना सर पहली बार में b का स्क्वायर मतलब ये 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर सर 36, 6 का स्क्वायर 36, और हासिल के कितने हो जाएंगे सर 3 हो जाएंगे। नाउ 6 3 18 ए बी मतलब वहाँ से देखो, अब ए बी मतलब 6 3 का 18, और 18 का भी 2 गुना, है ना, डबल 2 लिखा है वहाँ पर, यहाँ पर ये 2 लिखा है, तो पहले तो ए बी करा हमने, है ना। तो ए बी करा मतलब 6 3 18, और 18 का डबल मतलब 36, 36 और 3 कितना सर 39, और हासिल के कितने सर फिर से 3,
एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप मतलब लास्ट स्टेप मतलब ए का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर मतलब कितना सर, ए की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 12। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब मैंने ये कहा कि इसमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। और एक दो क्वेश्चन देखो अगर मैं बात करूँ कोई एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे मैं बात करूँ 42 ले लेते हैं हम लोग, स्क्वायर ले लो 42। कहना सर आपने ये बताया कि सर इसको a मान लो, कहना सर आपने ये बताया कि सर इसको b मान लो, मान लिया सर। अब क्या करें सर, b का स्क्वायर, अब वहाँ पर देखो b का स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। फिर कहना सर आपने ab करा, ab मतलब सर कितना 4 दूनी 8 और 8 का डबल कितना सर आपने बोला सर 16, तो 16 कर दिया सर, हासिल का कितना सर 1। और लास्ट स्टेप में सर आप बोलोगे कि a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 1 कितना सर 17। ये आपका आंसर होगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। अब मैं उस फॉर्मूले की बात ही नहीं करूंगा। अब इस फॉर्मूले को मैंने तो ये सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ने ये डबल कर रहे हैं या फिर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ कहाँ से रहा है, इस हिसाब से मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर करवाई। अब आपको इस फॉर्मूले को ध्यान नहीं रखना, अब आपके दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। और कॉन्सेप्ट अगर चलेंगे आपके दिमाग में तो देखो ज़रा कैसे करते, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इससे क्या 3 डिजिट का भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। 3 डिजिट का कर सकते हैं, 4 डिजिट का कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू का हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, एक ही कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। नाउ देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 4, कुछ भी ले लो अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। जैसे यहाँ पर मैं 64 ले लेता हूँ। अब मुझे इसका स्क्वायर करना, देखो जरा ये वाली वैल्यू जो हो गई मेरे लिए, ये a की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू मेरे लिए b की वैल्यू हो गई। पहली बार अगर मैं करूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना सर 16 और 16 के कितने सर 6 और हासिल का कितना 1। नाउ 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 49, 49 के 9 और हासिल के कहना सर 4। लास्ट में 6 का स्क्वायर सर 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 4 कितना सर 40। तो आंसर कितना आया सर 40 96। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखो ज़रा कुछ और ट्राई करके देख लो। अगर आपको समझ में आ रहा हो ना तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है। देखो ज़रा ये वाली वैल्यू हो जाएगी सर आपकी a की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हो जाएगी सर आपकी b की वैल्यू। अगर मैं इस हिसाब से सिंप्लीफाई करूं तो सर आपने ये बताया कि 5 का वर्ग सर 25 होता है और हासिल के सर 2 हो जाएंगे। नाउ 5 7 35 सर a भी 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 और 2 कितना सर 72 और 72 के कितने सर 2 और हासिल के कितने सर 7। नाउ 7 7 49 क्योंकि लास्ट में a का स्क्वायर, 7 7 49, 49 और 7 कितना, तो कहना सर 49 और 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये 2 डिजिट की बात है। एक आधा क्वेश्चन और देखो ज़रा। मैंने कहा कोई भी वैल्यू हो, कैसी भी वैल्यू हो, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगी। देखो ज़रा 98 इसका निकालना, तो कहना सर ये a हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, या सॉरी ये पहली वाली वैल्यू को a ऐड करो और ये वाली वैल्यू को b ऐड करो, है ना। तो कहना सर 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा और कहना सर 64 के तो 4 हो जाएंगे और हासिल के कितने हो जाएंगे सर, हासिल के 6 हो जाएंगे। नाउ 8 9 72 और 72 दूनी 144, 8 9 72, 72 दूनी 144, 144 और 6 150 और 150 के कितने सर 0 और हासिल के कितने सर 15। नाउ लास्ट में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो कहना सर 5 और 1 6, 8 और 1 9, तो आंसर कितना सर 9604। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये स्क्वायर निकालने का तरीका समझ में आया होगा कि किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कहना सर क्या इसी मेथड से हम लोग 3 डिजिट का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। डेफिनेटली निकाल सकते हैं, है ना, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, डजेंट मैटर 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, डजेंट मैटर, है ना। वी कैन फाइंड एनी नंबर, है ना, किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा 3 डिजिट पर अब हम लोग आते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं रफ कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। नाउ 3 डिजिट का देखते हैं अब हम लोग। 3 डिजिट में कोई भी नंबर ले लो आप अपने हिसाब से। जैसे मैं बात करूं 104 ले लेते, इसका स्क्वायर निकाल लेते, है ना। 100 कुछ भी ले लो, 8 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
है ना, 145 ले लो जी। अब 3 डिजिट की अगर मैं बात करूं सर, तो 3 डिजिट में कैसा करेंगे हम लोग, करेंगे सेम इसको 144, स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। 3 डिजिट में भी ऐसा ही करेंगे सर। अब 3 डिजिट में क्या करेंगे कि जो ये वाली जो वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को आप ए मान लो, है ना, और इस पूरी वैल्यू को सर आप क्या मान लो, बी मान लो, है ना। तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहना सर 4 का स्क्वायर, आप देखो फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है सिर्फ, लेकिन अब तरीका यहाँ पर देखना है आपको। तो कहना सर पहले ये वाली डिजिट का स्क्वायर, तो सर 4 का स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहना सर 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और हासिल के 1 हो जाएंगे। नाउ ए बी मतलब 10 चौके कितने हो जाएंगे, 10 चौके 40, और 40 दूनी 80, 80 और 1 81, 81 का 1, और हासिल के कितने हो जाएंगे सर 8 हो जाएंगे। नाउ लास्ट स्टेप, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 और 8 कितने हो जाएंगे, तो कहना सर ये हो जाएगा 108। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। नाउ यहाँ भी सेम चीज़ें अप्लाई करना है। कहना सर ये तो ए हो जाएगा, कहना सर ये बी हो जाएगा, तो कहना सर ये बी हो जाएगा, तो ये 8 का स्क्वायर तो सर 64 हो जाएगा, 8 8 64, तो हासिल के सर 6 हो जाएंगे, है ना। उम्मीद है समझ में आई होगी पहले स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप, 8 दाहें 80, 80 का डबल 160, 160 और 6 166, 166 के 6 सर, और हासिल के कितने सर आपके 16 हो जाएंगे। उम्मीद है ये दूसरी स्टेप भी आपको समझ में आई होगी। नाउ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 100, और 100 में 16 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा सर आपका 116, तो आंसर कितना आया सर आपका 11664। दिस इज योर आंसर। नाउ 145, कहना सर ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, सर ये ए हो जाएगी, कहना सर ये वाली वैल्यू आपकी बी हो जाएगी, तो कहना सर 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा, तो 25 के 5, कहना सर हासिल के 2 हो जाएंगे। नाउ ए गुणित बी मतलब 14 पंचे 70, और 70 दूनी 140, 140 और 2 142, 142 के 2, और हासिल के कितने सर 14। नाउ 14 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0, हासिल का 1 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1 1 और 1 2, मतलब कितना सर हो गया आपका 210। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि जब 3 डिजिट का क्वेश्चन दिया हो तो 3 डिजिट को भी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और 1 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये वर्ग के कॉन्सेप्ट को हम खत्म करते हैं। देखो जैसा कोई क्वेश्चन और है आपके पास में, ये 182 है, अगर आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है कैसा करेंगे, कहना सर आपने ये बताया कि इस वाली वैल्यू को आपको a मान लेना है, तो a मान लेते हैं हम लोग इसको, कहना सर ये वाली वैल्यू को b मान लेते तो b मान लेते। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहना सर 4 हो जाएगा। नाउ a गुणित b मतलब 18 दूनी 36, और 36 का भी डबल, तो सर 36 दूनी 72, और 72 के 2, और हासिल के कितने सर 7। नाउ 18 का वर्ग कितना, तो कहना सर 18 का वर्ग होता है 324, और 324 में 7 को प्लस करेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 331। तो आंसर कितना आया सर आपका 331 24। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन मैं इस वर्ग का करने जा रहा हूँ, अब प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। नाउ ये देखो ज़रा, a की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, तो 8 का स्क्वायर सर कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और हासिल के कितने हो जाएंगे सर 6। ए बी का मतलब क्या हुआ सर, 8 दूनी 16 मतलब 160, और 160 का भी डबल करेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 320, और 320 में 6 को प्लस करेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 326। तो 326 के कितने हो जाएंगे सर 6, और हासिल के कितने हो जाएंगे सर आपके 32, हासिल के कितने हो जाएंगे आपके 32। नाउ 20 का वर्ग कितना होता है आपका 400, और 400 में 32 को मैं प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 432। उम्मीद है आपको ये वर्ग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको वर्ग निकालने में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप सिर्फ इस ही तरीक़ों को अप्लाई कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके वर्ग से रिलेटेड बिल्कुल एक हलवे के जैसे बनेंगे सारे क्वेश्चन आपसे, है ना। तो उम्मीद है आपको ये वर्ग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब
अब हम बात करेंगे कि वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं, है ना, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं। देखो ज़रा, अब हम लोग बात करेंगे वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं, है ना। वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं। वर्गमूल इट मीन्स दैट व्हाट कैन आंसर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। वर्गमूल का मतलब है क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, अब हम लोग उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का जो साइन होता है, पहली चीज़ तो ये होती है कि कहना सर स्क्वायर रूट का जो साइन होता है, स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो कितना होता है सर, ये जो होता है स्क्वायर रूट का साइन होता है। स्क्वायर रूट का क्या होता है, ये साइन होता है। और ये दोनों ही चीज़ों का रिलेशन ऐसा होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कि कहना सर, जब मैं बात करता हूँ आपका कि भाई 4 का जो स्क्वायर होता है ना, 4 का स्क्वायर सर 16 होता है ना, डेफिनेटली होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर करा। अब अगर मैं कह रहा हूँ सर कि 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि सर 16 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, 16 का जो स्क्वायर रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है सर, वो 4 होता है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो इसका जो रिलेशन है ना, रिलेशन बिल्कुल ऐसा बनेगा कि भाई 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो जो 16 है ना, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका ये मतलब है। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की ऐसी चलती है कि भाई 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, अब ये होता कैसे, जनरली होता ही ऐसा है क्योंकि आपको ये पता है कि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कहना सर यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ नहीं होता, इसका मतलब 2 होता है ना। अब ये 4 आता कैसे है, कहना सर ये 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 16 की पावर, ये जब 2 इधर जाएगा तो ये घातांक करने के नियम के अनुसार कैसे हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। जब हम लोग घातांक करनी क्लियर करेंगे तो और चीज़ें समझ में आएगी। अब ये ऐसा हो जाएगा, 16 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, कहना सर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर इसको, और इसको सर आप 1/2 लिख सकते हो। तो कहना सर ये 2 से ये 2 कट गया तो बचा कितना सर आपका 4, ये 4 ही बचा ना आपका यहाँ पर, तो ये 4 बच गया। तो ये 4 आपका ये इसके इक्वल ऐसा आता है ना। जैसे मैं बात करता हूँ कि कहना सर जब 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 9 होता है, तो अब मैं कहूँ कि 3 का स्क्वायर अगर 9 होता है तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे मैं बात करूँ आपका कि कहना सर 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये 25 होता है, तो इसका स्क्वायर अगर इतना होता है तो स्क्वायर रूट फिर इतना होगा। ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। अगर मैं बात करूँ कि कहना सर 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर इधर से जा रहा हूँ तो स्क्वायर हो रहा है, लेकिन अगर 81 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो फिर ये वापस मुझे 9 मिले। तो ये स्क्वायर रूट का आपका क्या होता है, कहना सर ये स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। ये बेसिक चीज़ें थी आपकी कि स्क्वायर रूट का ये साइन होता है और ये इस हिसाब से सिंप्लीफाई होता है और ये ऐसे आता है फिर, है ना। ये चीज़ें अब इस हिसाब से बताने की आवश्यकता आई थिंक नहीं है। देखो ज़रा, अब इसके लिए क्या होगा कि 10 तक आपको स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसी का यूज़ अब होने वाला। देखो जरा, कहना सर 1 का स्क्वायर कितना होता है, कहना सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। कहना सर 2 का स्क्वायर कितना होता है, कहना सर ये तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, कहना सर ये 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, कहना सर ये 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, कहना सर ये 25 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, कहना सर ये तो 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो आपका 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहना सर ये तो आपका 64 होता है। और कहना सर 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये तो 81 होता है। और कहना सर 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये तो आपका 100 होता है। बस सिर्फ ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए भाई। अब ये चीज़ें अगर समझ में आई तो इसमें एक
कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखो ज़रा कि संख्या का इकाई अंक, इसको नोट कर लेना आप चाहो तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या कहना सर, संख्या का इकाई अंक, एक कॉलम ऐसा बना लेना और दूसरा कॉलम ऐसा बना लेना वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो सब समझ में आ गया। वैसे यहाँ से भी क्लियर वो हो जाता, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होगी। देखो जरा, अब ये चीज़ें रिपीट कैसे हो रही है? कहना सर देखो ज़रा, अब देखो ज़रा संख्या की अगर मैं बात करूं, संख्या का इकाई अंक और वर्ग संख्या का इकाई अंक, ये संख्या है आपका, जब आपका एक हो तो देखो ज़रा रिपीटेशन देखना ज़रा, यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखो ज़रा, अगर एक का वर्ग है तो ये एक बन रहा है, इसके अलावा देखो ये एक है आपका, एक के बाद में देखो एक और कौन सी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में 1 देगा, तो कहना सर ये 9 का, देखो ये दोनों का रिलेशन बन रहा है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो उसका वर्ग करने पर वो 1 ही देगा, और अगर 9 होगा तो भी वो 1 ही देगा। 9 का मतलब क्या? कहना सर देखो ज़रा, इसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 9 के स्क्वायर की, तो ये कितना होगा आपका 81 होगा, मतलब 1 मिल रहा है। अगर मैं 19 के स्क्वायर की बात करूँ तो सर 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कहना सर ये 361 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है। अगर मैं 29 के स्क्वायर की बात करूँ तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 29 का स्क्वायर आई थिंक 9 9 81 के 1 हासिल के 8, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 44 के 4 हासिल के फिर से 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, मतलब यहाँ पर भी 1 मिल रहा है। तो देखो जरा, ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो इकाई का अंक देखो जरा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और आगे जितनी संख्याएं होगी उसका भी इकाई अंक 1 ही होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर मैं 11 की बात करूँ तो देखो जरा, 11 में क्या होगा? 11 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 11 का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 121, है ना। अगर मैं 21 के स्क्वायर की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका? 441, मतलब यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और आगे जितने भी आपका 31 होगा, 41 होगा, जो भी होगा, उनका भी इकाई का कितना बनेगा? ये 1 ही बनेगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि जब संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 1 और 9 होगा। जैसे मैं बात करूँ 1 और 9 होगा, तो इसका जो वर्ग संख्या होगा ना, वर्ग संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आई होगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब मैं बात करूँ, देखो ज़रा, 2 का वर्ग करने पर ये 4 बन रहा है, और 4 कब आ रहा है? ये 8 में 4 आ रहा है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 और 8, इसका इकाई का अंक कितना होगा आपका? 4 होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। 9 देखो ज़रा, अब 3, 9 कब कब आ रहा है? देखो ज़रा, ये 3 और 9 में देखो ज़रा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? कहना सर ये 3 और 3 के बाद में कितना हो जाएगा आपका? 7, तो ये कितना आ रहा है आपका? 9 आ रहा है। इसके बाद में अब क्या बच रहा है? देखो ज़रा, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, तो इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है आपका? 4 का, और 6 का कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब 5 की बात अगर हम करें तो 5 का तो 5 ही होगा भाई, इसका वर्ग कर लो, क्यूब कर लो, जितनी भी पावर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5 करेंगे तो इसका कितना होगा? 5 ही होगा, और 0 का वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही बनेगा। बस लास्ट में 0 की संख्या आपको क्या नहीं मिलनी चाहिए? विषम नहीं मिलनी चाहिए। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जब कोई भी संख्या का जब इकाई का अंक 1 और 9 होगा तो उसका जब भी हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वो हमेशा 1 देगा। अगर कोई संख्या के लास्ट में 2 और 8 दिखाई दे रहा है, जब उस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो वो हमेशा 4 देगा, है ना। और 3 और 7 होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो वो हमेशा 9 देगा। 4 और 6 होगा तो वो हमेशा 6 देगा, और 5 होगा तो वो 5 ही देगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो उम्मीद है अब जो वर्गमूल जो है, वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं।
चलिए रफ करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको रफ कर दे रहा हूं मैं क्योंकि यहां से वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, पर ये सिस्टमैटिक इसलिए करा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए उस हिसाब से। देखो जरा, छोटे नंबरों से मैंने स्टार्ट करा था इससे पहले भी, अभी भी मैं छोटे नंबरों से ही स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मुझे कुछ स्क्वायर रूट वाले, कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर्स लिख लेने पड़ेंगे। जैसे मैं बात करूं 784, सेकंड अगर मैं बात करूं 1089, है ना। कुछ और भी ले लो। जी, ये कुछ नंबर्स है। अब आपको ये पता करना है सर कि इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करें, है ना। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। देखो ज़रा, कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो ज़रा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। कहना सर स्क्वायर का मतलब ये बताया था आपने कि कहना सर अगर x की बात करूं मैं, अगर इसका स्क्वायर तो हम लोग इसको ऐसा रीड करते, कहना सर x इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। इसका यही मीनिंग होता है ना। तो x का स्क्वायर अगर देखो ज़रा, अब मैं बात करूं यहाँ पर कितना आपका लास्ट में 4 है, तो कहना सर 4 कब कब आ सकता है इकाई का अंक, 4 कब कब आ सकता है। तो कहना सर जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब किसी भी संख्या का इकाई का अंक जब 2 होगा तो 4 आ सकता है। एंड सेकंड थिंग हमारे पास ये हो सकती है, जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक 8 होगा तो 4 आ सकता है। 2 ही कंडीशन आपकी बन सकती है। तो क्या हो जाएगा, कहना सर ये ऐसा हो जाएगा, 2 कब कब बनेगा। तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, है ना, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा आपसे कि भाई 4 कब कब आ सकता है। तो कहना सर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है, और सेकंड थिंग क्या होगी, कहना सर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है। ये पहली चीज़ खत्म। अब ये 2 डिजिट को आप भूल जाओ, ये 2 डिजिट को इसलिए भूल जाओ क्योंकि मैंने कहा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का रिलेशन होता है, तो पावर इसकी 2 होती है, इसलिए आप यहाँ से 2 डिजिट भूल जाओ। ये 2 डिजिट का काम हमारा हो गया। अब हमारे पास बची सिर्फ ये डिजिट, क्या बची आपके पास में, ये 7 बचा है, और 7 आपके पास में बचा है। मुझे ये बताओ ये कौन कौन सी वर्ग संख्या के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो कहना सर ये 2 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और कहना सर ये 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। ये दूसरी चीज़ समझ में आई होगी। अब ये सर कितना हो जाएगा, 3 और 2 का, इन दोनों में से छोटी संख्या लिख दो। सबसे पहले तो लिख दी। अब या तो 22 होगा या तो 28 होगा, 2 ऑप्शन है आपके पास, है ना। अब देखो जरा, ये 3 का गुणा जब मैं 2 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, कहना सर ये तो 2 3 6 हो जाएगा। और ये 6 जो है, ये जो यहाँ पर जो है ये 7 है, ये कैसा है, बड़ा है। ये जो 7 है ये कैसा है, बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आंसर कितना होगा आपका, बड़ा वाला हो जाएगा। मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका 28। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, कहना सर यहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर 9 दिखाई दे रहा है सर, तो 9 कब कब आ सकता है। कहना सर जब कोई संख्या 3 होगी या फिर क्या होगी आपकी 7 होगी, तब 9 बन सकता है। तो कहना सर ये हो जाएगा आपका कितना, ये तो सर या तो 3 हो सकता है, और सेकंड थिंग क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो सकता है, या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो सकता है। पहली चीज़ खत्म, मतलब ये पहली 2 स्टेप का काम हमारा खत्म हो गया, है ना। अब बची हमारे पास में ये स्टेप, है ना। अब देखो ज़रा, ये 10 कौन कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आएगा। तो कहना सर ये तो 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा, और कहना सर ये तो 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी, तो कहना सर ये 3। तो कहना सर ये 3 मैंने लिख दिया। फिर उम्मीद है समझ में आया होगा। 9 3 चौके कितना सर, 3 चौके 12, और ये क्या है सर आपका 10, मतलब ये क्या है आपका छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो आंसर कितना होगा सर आपका, छोटी वाली संख्या हो जाएगी। मतलब आंसर कितना हो जाएगा सर आपका 33। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। 9 6, कहना सर 6 कब कब आ सकता है। तो कहना सर 6 कब कब आ सकता है, देखो ज़रा, सर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ सकता है, और कहना सर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ सकता है। तो कहना सर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। पहली स्टेप खत्म, मतलब ये 2 डिजिट का काम खत्म हो गया हमारा। अब बची ये वाली स्टेप।
तो ये देखो ज़रा कौन कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आएगा, तो कहना सर ये 3 के वर्ग के बीच में आएगा और कहना सर ये 4 के वर्ग के बीच में आएगा, ऐसा ही होगा ना। इन दोनों में से छोटी वाली संख्या लिख दो, इन दोनों में से छोटी वाली संख्या हमने लिख दी। अब दोनों में से छोटी वाली संख्या लिखने के बाद में 3 चौके कितने हो गए सर आपके, अब यहाँ पर देखो 3 चौके 12। अब 3 चौके 12 मतलब 12 बराबरी से 12 हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ पर छोटा बड़ा जब आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या छोटी मिल गई हमको तो हम छोटा वाला ले लेते, ये वाली संख्या अगर बड़ी मिल गई तो हम बड़ा वाला ले लेते। जैसे यहाँ पर ये 3 चौके 12 हुआ और ये 10 है, तो ये 10 12 से छोटा हुआ ना, तो मैंने ये 37 और 33 में से जो छोटा है उसको लिया था। अब यहाँ पर तो दोनों बराबर हो गया, तो दोनों बराबर की जब स्थिति बने तो सर आपको बड़ा वाला नंबर आपको लेना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नाउ देखो जरा, ये लास्ट में 5 है। अब 5 की बात करें तो 5 एक ही संख्या के वर्ग में आ सकता है, वो सिर्फ 5 है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा सर, मतलब ये हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ तो सिर्फ 5 ही है, तो 2 ऑप्शन खैर बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब ये 42 जो है कौन कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आएगा, तो कहना सर ये 6 के वर्ग के बीच में आएगा और कहना सर ये 7 के वर्ग के बीच में आएगा, है ना। तो छोटी वाली संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी, तो ये मैंने लिख दिया 65। अब दोनों ही 65 बन गए, तो आगे वैसे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। 6 7 42 करेंगे तो 42 बराबरी से 42, इन दोनों में से कोई भी एक संख्या हो जाएगी, तो इसका आंसर तो वैसे भी 65 ही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी वैसे भी आपको नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखो ज़रा, इसको अगर मैं करूँ 6 कब कब आ सकता है, तो कहना सर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, और दूसरा सर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। तो कहना सर ये तो या तो 4 होगा या तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब ये 2 डिजिट का काम आपका कितना हो गया सर, ये खत्म हो गया, है ना। अब बची आपके पास ये 2 डिजिट, ये कौन कौन सी वर्ग संख्या के स्क्वायर के बीच में आएगा, कौन कौन सी संख्या के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कहना सर 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना, कहना सर 9 का स्क्वायर 81, तो 64 और 81 के बीच में छोटी संख्या लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। आप क्या करेंगे, 8 9 में 72 और ये कैसा है, छोटा है, 8 9 में कितना 72 और ये कैसा है, छोटा है, तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, है ना। तो क्वेश्चंस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके के क्वेश्चन है, आपको ज़रूरत है सिर्फ इन क्वेश्चंस को समझने की, है ना। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होगी। 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। कर दे रफ, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए भाई, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपका क्लियर होता जाएगा, है ना, और मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। चलिए भाई देखते हैं फिर आगे। एक 2 वर्ग संख्या मैं लिख ले रहा हूँ, है ना, फिर निकालना इजी हो जाएगा। देखो ज़रा, 11 881 23 716 और 40 804 ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको कैसा निकाले, कहना सर जो तरीका आपने बताया वही तरीका अप्लाई करो। कहना सर 1 कब कब आ सकता है, तो कहना सर 1 आपका 1 के स्क्वायर में आ सकता है, दूसरा आपका 9 के स्क्वायर में आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी सर 1 की होगी और दूसरी किसकी होगी, 9 की होगी। ये 2 स्टेप का काम खत्म हो गया। अब ये कौन कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आएगा, तो कहना सर ये तो आपका 10 के वर्ग के बीच में आएगा एक, और सर 11 के वर्ग के बीच में आएगा। तो छोटी संख्या कौन सी इन दोनों में, तो कहना सर 10, तो कह रहा सर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो ज़रा, 10 गुणित 11 मतलब कितना सर, 10 गुणित 11 का मतलब कितना सर 110, और ये क्या आपका 118, मतलब ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो आंसर कौन सा होगा सर आपका, ये बड़ा वाला। अब तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि समझ में आएगा। अब देखो ज़रा, 16 है, कब कब आ सकता है, कहना सर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 2 स्टेप का काम खत्म हो गया सर। ये किस किस के बीच में आएगा, तो कहना सर ये आपका आएगा 15 के वर्ग के बीच में आएगा, क्योंकि 15 का 225 होता है, और 16 का वर्ग के बीच में आएगा, मतलब 16 का वर्ग कितना होता है सर आपका 256 होता है, तो इसके बीच में आएगा। इन दोनों में से छोटी संख्या लिख दो सर, इन दोनों का गुणा करो सर, तो 15 गुणित 16 मतलब 15 गुणित 16 का मतलब कितना, 16 पंचे 80 के 0 हासिल के 8, और 16 एकम 16 और 8 कितना, 16 और 8 कितना
16 और 8 24, 240 हो जाएगा क्या ये? 225, हाँ 240 हो जाएगा। और ये कितना है सर आपका? 237 है, मतलब ये छोटा है। और अगर ये छोटा है तो आंसर आपका छोटा वाला होगा 154। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 कब कब हो सकता है? कहना सर 2 के वर्ग में 4 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? कहना सर 8 के वर्ग में 4 हो जाएगा। तो कहना सर ये 2 हो जाएगा, और कहना सर ये 8 हो जाएगा। तो कहना सर ये 2 स्टेप का काम खत्म। अब ये किसके किसके बीच में आएगा? तो कहना सर ये तो 20 के स्क्वायर के बीच, 20 का स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि सर 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है और 21 का 441 होता है, तो इन दोनों के बीच में आएगा। कहना सर इन दोनों में से छोटी वाली संख्या लिख दो, तो ये हो जाएगा सर आपका 20 और ये भी हो जाएगा आपका 20, मतलब 202 और 208 इन दोनों में से कोई एक होगा। अब 20 का गुणा 21 में करो तो कितना हो जाएगा? कहना सर 20 गुणित 21 इक्वल्स टू व्हाट? कहना सर 21 दूनी 42, मतलब 420। अब 420 और यहाँ पर कितना है सर? 408, मतलब ये छोटा हुआ। और अगर ये छोटा हुआ सर तो आंसर कौन सा हुआ आपका? 202। तो उम्मीद है आपको ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार ज़रूर देखिएगा, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल मतलब हर क्वेश्चन इस टॉपिक के बनेंगे। आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी हो तो वो भी मुझे बताइएगा, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।